नमस्कार। आज हम सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर रहे हैं, भगवद गीता के उस बहुत ही अहम मोड़ पर, जी। जहां युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का मन एकदम डामाडोल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 श्लोक 31 की। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत है वो अर्जुन का वैराग्य और युद्ध त्याग के कुछ हिस्सों पर आधारित है। और हमारा मकसद है अर्जुन के उस गहरे आंतरिक संघर्ष को समझना, जहां वे अचानक युद्ध के हर लक्ष्य मतलब जीत, राजपाट, सुख सब पर ही सवाल उठा देते हैं। हाँ, ये बहुत ही नाटकीय मोड़ है। जरा सोचिए उस मंजर को। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, माहौल में एकदम तनाव है और बीचों बीच अपने रथ पर अर्जुन है, उस युग के सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े योद्धा। बिल्कुल। लेकिन उनकी नजरें सामने खड़ी सेना पर हैं, जहां उन्हें दिख रहे हैं अपने ही लोग, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई बंधु। और उन्हें देखकर अर्जुन का गांडीव जैसे हाथ से छूटने लगता है। उनका मन गहरे विषाद में, एक भारी उदासी और उलझन में डूब जाता है। ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल है। इसी उलझन की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आज। जी, तो चलिए सीधे उस श्लोक पर आते हैं जो अर्जुन की इस हालत को बयान करता है। हाँ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। 31। इन शब्दों में ही कितनी पीड़ा है, कितना द्वंद्व है। हाँ, ये सिर्फ एक योद्धा की झिझक नहीं लगती, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं अर्जुन की उस वक्त की मानसिक स्थिति के बारे में। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन शुरुआत श्रेय से करते हैं। श्रेय से? अच्छा। हाँ, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे डर लग रहा है या मैं लड़ना नहीं चाहता, नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई श्रेय ही नहीं दिख रहा। श्रेय, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या खास मतलब है? क्या ये सिर्फ अच्छा या फायदेमंद होने की बात है? मतलब कोई फायदा नहीं दिख रहा? नहीं, श्रेय का अर्थ उससे कहीं गहरा है। ये केवल तात्कालिक लाभ या भौतिक फायदे की बात नहीं है। अच्छा। श्रेय का मतलब है परम कल्याण, वो भलाई जो असली हो, जिसका नतीजा लंबे समय में शुभ हो, जो आप कह सकते हैं आत्मिक स्तर पर सही हो। परम कल्याण, राइट, अल्टीमेट गुड। हाँ, वही। तो अर्जुन कह रहे हैं स्वजनम अहवे हत्वा, यानी इस युद्ध आहवे में अपने ही कुल परिवार के लोगों, स्वजनम, को मारकर, हत्वा, मुझे दूर दूर तक कोई वास्तविक अंतिम कल्याण, श्रेय नजर नहीं आ रहा, ना अनुपश्यामी। उन्हें इस मारकाट के अंत में कोई सार्थक नतीजा, कोई उच्च उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब विनाश तो दिख रहा है, पर उस विनाश से किसका भला होगा ये समझ नहीं आ रहा उन्हें। बिल्कुल, ये उनकी पहली और सबसे बुनियादी आपत्ति है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। यानी वो युद्ध के परिणाम को सिर्फ जीत हार से नहीं देख रहे, बल्कि अंतिम कल्याण के पैमाने पर तौल रहे हैं। सही। और जब उन्हें वो कल्याण ही नहीं दिख रहा, तो फिर बाकी चीजों का क्या मतलब? शायद इसीलिए वो आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे जीत चाहिए ही नहीं। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए जरा, कांक्षे मतलब इच्छा रखना, चाहना। अर्जुन साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे उस जीत, विजयम, की कोई इच्छा ही नहीं है, जिसके लिए ये सारा आयोजन है, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध आहावे होने जा रहा है, जिसके लिए वो खुद यहाँ खड़े हैं। हाँ, जरा सोचिए, एक क्षत्रिय जिसका धर्म ही युद्ध करना माना गया है, युद्ध भूमि में खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे परिणाम यानी जीत चाहिए ही नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अंदर चल रहे भूचाल को दिखाता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि युद्ध का तो पहला मकसद ही विजय होता है ना। सारी रणनीति, सारे दांव पेच, सब जीत के लिए तो होते हैं। हाँ, सब कुछ। और यहाँ मुख्य योद्धा ही कह रहा है कि मुझे वो चाहिए ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो हारना चाहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं लगता। नहीं, हारना नहीं चाहते। शायद वो जीत की कीमत देख पा रहे हैं, वो कॉस्ट। बिल्कुल, वो उस जीत की कीमत देख रहे हैं और वो कीमत उन्हें बहुत ज्यादा लग रही है। वो कीमत है अपनों का खून। हाँ। और इसी सोच को और आगे ले जाते हैं जब कहते हैं न च राज्यम सुखानि च। अच्छा, हाँ। ये सिर्फ जीत का ही सवाल नहीं रहा, अभी उससे जुड़ी हर चीज का सवाल बन गया। यानी न जीत चाहिए, न उस जीत से मिलने वाला राज्यम चाहिए, हाँ। और न ही उस राज्य से मिलने वाले सुख, सुखानी। अरे
ये तो पूरी तरह से एक तरह का त्याग है ना? एक वैराग्य की स्थिति है जो युद्ध के मैदान में पैदा हो रही है। सही कहा आपने। विजय मिलती है तो राज्य मिलता है, राज्य मिलता है तो सुख सुविधाएं, ऐशो आराम मिलते हैं। ये एक सीधी कड़ी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अर्जुन इस पूरी कड़ी को ही तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जीत ही बेमानी लग रही है क्योंकि उसमें अपनों का विनाश है, तो उस जीत पर टिके राज्य का क्या करूंगा? सही बात है। और उस राज्य में मिलने वाले सुखों का क्या मोल रह जाएगा जब चारों तरफ अपने ही लोगों की लाशें बिखरी होंगी? उनका तर्क बहुत भावनात्मक है, लेकिन साथ ही बहुत तर्कसंगत भी है उनके नजरिए से देखा जाए तो। हाँ, ये बात समझ में आती है। उनका लॉजिक सीधा है। अगर बुनियाद ही खून से सहनी होगी तो उस पर महल बनाकर कौन सा सुख मिलेगा? किसके साथ वो खुशियां मनाएंगे जब गुरुजन और भाई बंधु ही नहीं रहेंगे? बिल्कुल। ये उनके अंदर का वो द्वंद्व है जिसे शायद हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है जब लक्ष्य पाने का तरीका या उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगने लगती है। और यहीं पर अर्जुन का जो विषाद है, जो दुख है, वो एक गहरे नैतिक संकट में बदल जाता है। हाँ, नैतिक संकट। जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, उनके सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल। एक तरफ है उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य। हाँ, एक योद्धा होने के नाते अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना, ये उनका कर्तव्य है। उन्हें सिखाया गया है कि युद्ध से विमुख होना कायरता है। हाँ, वो पहलू भी तो है। समाज, परंपरा, उनका अपना प्रशिक्षण, सब उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ है उनका दिल, उनकी व्यक्तिगत भावनाएं, उनका विवेक। अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों पर बाण कैसे चलाएं, जिन्होंने उन्हें सिखाया, पाला पोसा, उनके खून से अपने हाथ कैसे रंगे? ये सिर्फ मोह नहीं है। नहीं, ये मोह से ज्यादा लगता है। हाँ, ये गहरा नैतिक प्रश्न भी है कि क्या सत्ता या राज्य के लिए अपनों की हत्या जायज है? क्या कोई भी जीत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इस पाप को सही ठहरा दें? तो ये धर्म और व्यक्तिगत नैतिकता, कर्तव्य और करुणा के बीच का टकराव है। बिल्कुल सही। और इस टकराव में अर्जुन का मन सांसारिक लक्ष्यों से पूरी तरह उछट गया है। जो दुख शुरू हुआ था अपनों को सामने देखकर, वो अब एक तरह के वैराग्य में बदल रहा है। हाँ, वैराग्य ही कहेंगे। जीत, राज्य, सुख, ये सब उन्हें बेमानी, निरर्थक लग रहे हैं। उनमें कोई आकर्षण नहीं बचा। और इसीलिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। ये सिर्फ अर्जुन की निजी कहानी का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये वो निर्णायक मोड़ है जहां भगवद गीता का असल उपदेश शुरू होता है। अर्जुन का ये सवाल, उनकी ये दुविधा, उनका ये वैराग्य, यही वो जमीन तैयार करता है जिस पर कृष्ण अपने ज्ञान का महल खड़ा करेंगे। अगर अर्जुन ये सवाल न उठाते, अगर वो चुपचाप लड़ने लगते, तो गीता होती ही नहीं शायद। तो शायद हमें गीता का वो अद्भुत संवाद सुनने को ही न मिलता। हाँ। यानी अर्जुन का ये ब्रेकडाउन मोमेंट असल में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट की शुरुआत है। उनका ये सवाल पूछना ही गीता का जन्म कारण बना। एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल। उनका दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा, वो एक गहरे दार्शनिक प्रश्न में बदल गया। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। हाँ, वो अब सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कैसे मारूं, हाँ, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि मारकर मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? हाँ। क्या वो मिलने वाली चीज वाकई पाने लायक है? हाँ। जीवन में असली चीज क्या है? ये क्षणिक जीत या कुछ और? सही। और इन्हीं सवालों के जवाब में कृष्ण फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उपदेश देते हैं। वो अर्जुन को श्रेय का सही अर्थ समझाते हैं। अच्छा। कर्तव्य का सही मतलब बताते हैं और मोह और यथार्थ के बीच का फर्क दिखाते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्तिगत संकट एक सार्वभौमिक ज्ञान का स्रोत बन गया। और जब हम इस श्लोक को आज के संदर्भ में देखते हैं तो क्या ये अब भी प्रासंगिक लगता है? मेरे ख्याल से तो ये पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। हाँ, ये तो है। क्या प्रमोशन पाने के लिए किसी सहकर्मी की टांग खींचना सही है? क्या ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना ठीक है? क्या पारिवारिक संपत्ति के लिए रिश्तों को दांव पर लगा देना उचित है? हम सब कभी न कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां लक्ष्य तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन उसे पाने का रास्ता या उसकी कीमत हमें कचोटती है। हाँ, ये बात तो है। अक्सर हम सफलता के पीछे भागते हुए ये सोचना भूल जाते हैं कि इस सफलता की असली कीमत क्या है। क्या हम अपने स्वजनों को, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारे सिद्धांत हों या हमारी मन की शांति हो, उन्हें हत्वा यानी मार कर तो आगे नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल। अर्जुन का सवाल यही सोचने पे मजबूर करता है। वो हमें याद दिलाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सही कहा। हर जीत श्रेयस्कर यानी कल्याणकारी नहीं होती। हमें ये देखना होता है कि हम क्या पा रहे हैं और उसके बदले में क्या खो रहे हैं।
क्या वो सौदा वाकई फायदे का है या सिर्फ दिखने में आकर्षक है। अर्जुन उस वक्त इसी हिसाब किताब में उलझे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि जो मिल रहा है, विजय, राज्य, सुख, उसकी तुलना में जो जा रहा है, अपने लोग, मन की शांति, नैतिक धरातल, वो बहुत ज्यादा है। तो इस श्लोक का सार ये है कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक गहरे विचारक, एक संवेदनशील इंसान है जो कर्म के फल पर, जीवन के मूल्यों पर और हिंसा की निरर्थकता पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। वो महज जीत नहीं चाहते, वो श्रेय चाहते हैं, और उन्हें अपनों के खून से सनी जीत में कोई श्रेय नजर नहीं आ रहा। हाँ, और ये उनकी महानता भी है कि वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर ऐसे बुनियादी सवाल पूछने का साहस दिखाते हैं। हाँ, ये साहस की बात है। वो समाज या परंपरा के दबाव में आकर आंखें बंद करके लड़ने को तैयार नहीं हैं। वो पहले समझना चाहते हैं कि वो जो करने जा रहे हैं वो क्यों करें, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, क्या वो परिणाम वास्तव में शुभ होगा। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है हमारे सुनने वालों के लिए? मेरे हिसाब से मुख्य बात यह है कि ये श्लोक हमें अपने जीवन के लक्ष्यों और उन्हें पाने के तरीकों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हों और रास्ते में हमें कोई बड़ी नैतिक या भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती दिखे, तो रुककर अर्जुन की तरह सोचना जरूरी है। हाँ, रुककर सोचना। क्या ये लक्ष्य वाकई मेरे श्रेय के लिए है? क्या इसकी प्राप्ति मुझे असली खुशी और संतोष देगी या सिर्फ क्षणिक सफलता? बिल्कुल। और ये तय करना हमेशा आसान नहीं होता कि कौन सा रास्ता श्रेय का है। कई बार कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, जैसा अर्जुन के साथ हुआ। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सवाल पूछना, सोचना, अपने विवेक की आवाज सुनना, शायद यही पहला कदम है सही दिशा में जाने का। सही कहा। अर्जुन का ये सवाल हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़नी पड़ती है। अंदर की लड़ाई। हाँ, और उस लड़ाई में सही सवाल पूछना, जवाब तलाशना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है। तो ये था हमारा आज का गहरा मंथन भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 31 पर। एक अकेले श्लोक में कितना कुछ छिपा है। बिल्कुल। एक योद्धा का द्वंद्व, एक इंसान का दर्द और जीवन के सबसे बुनियादी सवालों की गूंज। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अर्जुन ने तो विजय, राज्य और सुख को नकार दिया क्योंकि कीमत बहुत बड़ी थी। हम अपने जीवन में किन चीजों को पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? और क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि जिस जीत के पीछे हम भाग रहे हैं, कहीं वो हमें असली श्रेय से दूर तो नहीं ले जा रही? वाह! इस पर सोचिएगा जरूर। इस विचार के साथ आज के इस संवाद को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।